बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मेयोसिस कि मेयोसिस की क्या अहमियत है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि जो गैमेट्स होते हैं ना, गैमेट्स, ठीक है, उनके अंदर मेयोसिस हो रहा होता है। तो ये मेयोसिस की इम्पोर्टेंस है। आगे मज़ीद पढ़ते हैं और पता चलेगा ये सिग्निफिकेंस के बारे में। द सिग्निफिकेंस ऑफ मेयोसिस फॉर reproduction and inheritance was described in 1890 by German biologist। जर्मनी का एक बायोलॉजिस्ट था बेसिकली। उसने क्या किया, 1890 में मेयोसिस के बाद सिग्निफिकेंस, जो मेयोसिस की अहमियत थी, उसको बताया कि वो रिप्रोडक्शन में बड़ा ज़रूरी है जब हमने नस्ल आगे बढ़ानी होती है उस केस में, और इनहेरिटेंस में। इनहेरिटेंस क्या होती है? विरासत में। लाइक आप अपने पेरेंट्स से ज़्यादा मैच करेंगे, ठीक है। हर एक जैसे आपके पेरेंट्स होंगे उस तरह का उनका ऑफस्प्रिंग होगा, ठीक है। ऑगस्ट वाइजमैन था उसका नाम, ठीक हो गया, जो जर्मन बायोलॉजिस्ट था। He pointed out that meiosis was necessary not only to maintain the number of chromosomes in next generation but also to produce the variation in next generation। हमने पढ़ा था कि जेनेटिक वेरिएशन क्रॉसिंग ओवर के दौरान आती हैं, तो वो जो था क्रॉसिंग ओवर किधर हो रहा था? वो मियोसिस के अंदर हो रहा था, और उसी वजह से वेरिएशंस आ रही थी, मतलब तब्दीलियाँ आ रही थी। मतलब हर एक इसका वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन का मतलब क्या है कि आप अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते तो होंगे लेकिन आप हू बहू अपने वालदैन की तरह नहीं होंगे, ठीक है। किसी का नाक थोड़ा सा छोटा होगा, किसी का नाक बड़ा होगा, किसी की आंखों का रंग थोड़ा सा डिफरेंट होगा, फेशियल एक्सप्रेशन जो चेहरे के आपके होते हैं वो मुख्तलिफ होंगे। तो ये जेनेटिक वेरिएशन आ जाएंगी, हर एक बंदे की एक जैसी शक्ल नहीं होगी। ये मियोसिस की वजह से हो रहा होता है, क्योंकि मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है तो वहाँ पे। और दूसरी उसने बात की है कि क्रोमोसोम का नंबर जो है वो एक जैसा रहता है। लाइक हर एक बंदे में जो सेल होगा उसमें 46 क्रोमोसोम होंगी, और यही मेंटेन करता है मियोसिस, ठीक है। मियोसिस डज नॉट ऑकर इन प्रोकैरियोट। बैक्टीरिया वगैरह में मियोसिस नहीं हो रहा होता, वहाँ पे उन्हें सिंपली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या बाइनरी फिशन हो रही होती है कि सेल के टोटे होके एक सेल दो टोटों में डिवाइड होके यानी दो सेल बन जाते हैं। मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम कैसे होती है इसके बारे में पता चलेगा। मियोसिस एसेंशियल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जब इंसानों के अंदर जो डिप्लॉइड गैमेट होते हैं मदर के या जर्म सेल्स होते हैं वो मियोसिस के अंदर जाते हैं और हैप्लॉइड हो जाती हैं। मतलब 46 शुरू में जो हमारे गैमेट होते हैं ना, वो उनके अंदर 46 क्रोमोसोम होती हैं। फिर वो मियोसिस में जाते हैं तो 23 उनके अंदर क्रोमोसोम हो जाती हैं। इस तरह वो हैप्लॉइड हो जाते हैं, ठीक है। डिप्लॉइड मतलब 46 क्रोमोसोम और हैप्लॉइड मतलब 23 क्रोमोसोम्स हो जाती हैं। 23 क्रोमोसोम जब फादर की होंगी, 23 मदर की होंगी, और वो आपस में मिलेंगी तो 46 क्रोमोसोम बन जाएंगी। और उसके बाद एक सेल के अंदर, मतलब मैं आपको बताता हूँ ना, 23 फादर से क्रोमोसोम आएंगी और ये स्पर्म के अंदर होंगी, ठीक है। इसी तरह 23 जो है मदर से आएंगी, ओवम के अंदर होंगी। ये जब फ्यूज होंगी तो जाइगोट बन जाएगा। अब जाइगोट जो है एक सेल होगा, उसके पास 46 क्रोमोसोम होंगी। अब यहाँ पे मियोसिस कभी नहीं होगा। अब ये स्मेटिक सेल है, ठीक है, तो इसके अंदर हमेशा माइटोसिस होता जाएगा और हर एक सेल जो है उसके पास आगे 46 की 46 46 की 46, क्योंकि माइटोसिस में तो जो क्रोमोसोम का नंबर है वो आधा नहीं होता, लेकिन मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर आधा होता है। ये इसीलिए होता है कि जो क्रोमोसोम का नंबर है उसको हम मेंटेन कर सके अगली जनरेशन में। अगर पेरेंट भी 46 दे रहा होता और जो मतलब फादर भी 46 दे रहा होता, मदर भी 46 दे रहा होता, ये मिलते और ये 94 मेरे ख्याल में बन जाते। फिर 94 इस बच्चे के, इसकी जो मदर होती है उसके पास 46, इसकी अगर फीमेल इसकी यानी कि वाइफ होती है उसके पास 46 होते तो ये मिलते। तो ये इस तरह बढ़ते जाते। ये तो हर एक बच्चे के अंदर ज़्यादा क्रोमोसोम होते जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर एक बच्चे के अंदर, हर एक बंदे के अंदर 46 क्रोमोसोम मेंटेन होते हैं, वो मियोसिस कर रहा होता है। समझ आ गई आपको? द मेल एंड फीमेल गैमेट्स यूनाइट एंड फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। जाइगोट बना देते हैं 23, वही बात होगी, ये दो आपस में मिलेंगे जाइगोट बना देते हैं। विच अंडरगो रिपीटेड माइटोसिस, जो फिर माइटोसिस में जाता रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास सेल प्रोड्यूस हो जाते हैं। मैनी हैप्लॉइड फंजाई वगैरह जो होते हैं वो अपने हैप्लॉइड गैमेट माइटोसिस के जरिए बना रहे होते हैं। प्लांट के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का एक फिनोमिना और होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। द सेल ऑफ डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन अंडरगो मियोसिस। जो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है वो मियोसिस के अंदर पहले जाएंगे और फिर हैप्लॉइड स्पोर बना लेंगे। क्या होगा? जो स्पोरोफाइट, जो स्पोर बनाने वाले होंगे हमारे पास ऑर्गेनिज्म, वो क्या करेंगे? पहले मियोसिस में जाएंगे, स्पोर बना लेंगे, हैप्लॉइड स्पोर होंगे, मतलब 23 उनके पास क्रोमोसोम या आधा नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, विच ग्रो इनटू हैप्लॉइड गैमेटोफाइट।
जो हैप्लॉइड स्पोर थे वो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बन जाएंगे और फिर ये गैमेटोफाइट क्या करेंगे, ये हैप्लॉइड गैमेट बनाएंगे माइटोसिस के जरिए, ठीक है। और इस तरह फिर ये आगे कंटिन्यू होगा, द गैमेट कंबाइन टू फॉर्म जाइगोट, फिर जाइगोट बन जाएगा और जाइगोट फिर माइटोसिस में जाएगा। और आपको पता है हमेशा जाइगोट जो जब बन जाता है फिर माइटोसिस ही होता है और फिर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट हमारे पास बन जाएगा। ये आपने इस चीज़ को याद कर लेना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्पोरोफाइट जो होगा ना, सबसे पहले मियोसिस में जाएगा, हैप्लॉइड स्पोर बनाएगा, फिर हैप्लॉइड स्पोर जो होंगे वो ग्रो करेंगे और हैप्लॉइड गैमेट्स बन जाएंगे। हैप्लॉइड गैमेट्स फिर क्या होगा, वो किसके अंदर जाएंगे, वो माइटोसिस के अंदर जाएंगे और फिर वो जाके आपस में मिलेंगे और फिर डिप्लॉइड जाइगोट बना देंगे। डिप्लॉइड जाइगोट जो होगा फिर वो माइटोसिस के जरिए स्पोरोफाइट जो है वो आगे बना देगा, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन, ये मैंने आपको बता दिया, क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है तो वेरिएशन आ रही होती है, हर एक बंदा है एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, ठीक है। जैसे आप अपने पेरेंट्स से मुख्तलिफ हैं लेकिन मुशाबियत आपकी ज़रूर है, मिलते जुलते आप ज़रूर हैं लेकिन मुकम्मल तौर पे नहीं मिलते। द क्रोमोसोम पेयर ईच पेरेंट अंडरगो क्रॉसिंग ओवर, वही बात कर रहा है, क्रॉसिंग ओवर में जाएगा मियोसिस में। सो डॉटर सेल एंड गैमेट जेनेटिक वेरिएशंस आ जाएंगी। व्हेन गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, जो दो गैमेट्स होंगे जो मैंने बताया थे, स्पर्म और ओवम आपस में मिलेंगे, जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। इट्स जेनेटिक मेकअप इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, और दोनों का पेरेंट्स से डिफरेंट जेनेटिक मेकअप होगा, ठीक है। यानी कि ये एक पेरेंट, ये फादर से आया, ये मदर से आया, तो ना तो मदर से मिलता जुलता होगा ना फादर से, लेकिन दोनों से मिलता जुलता होगा। कुछ क्रोमोसोम फादर से आ रही हैं तो कुछ मदर से, इस तरह भी वेरिएशंस आएंगी। और जो इनके दरमियान पहले से क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, इस स्पर्म का क्रॉसिंग ओवर से ही प्रोड्यूस हुआ था ना, मियोसिस से प्रोड्यूस हुआ था ना बेसिकली, तो मियोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर हुआ, एक तो उससे जेनेटिक वेरिएशंस आई और एक फिर मदर और पेरेंट्स का आपस में जब ओवम और स्पर्म मिला तो उससे भी जेनेटिक वेरिएशंस आएंगी। तो इस तरह हमारे पास जेनेटिक वेरिएशंस आ जाती हैं। 10 मियोसिस अलाउ द स्पीशीज टू ब्रिंग वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन, अगली नस्ल के अंदर तब्दीलियां आ जाती हैं। बेनिफिशियल वेरिएशन हेल्प ऑर्गेनिज्म टू अडॉप्ट एंड चेंज द एनवायरनमेंट, जब से हम सर्वाइव कर रहे हैं हमारे अंदर अच्छी अच्छी वेरिएशंस आती जा रही हैं। पहले लोग कम अरसे के लिए जिया करते थे, यानी कि उनके अंदर इतनी ज़्यादा एबिलिटी नहीं होती थी डिजीज़ को फाइट करने की, तो अब इसी तरह हम अपने आप को अडॉप्ट करते जा रहे हैं, हमारे अंदर अच्छी वेरिएशंस आती जा रही हैं जो बेनिफिशियल हैं, जो फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। एरन मायोसिस हो जाए तो क्या होता है, वो जो मतलब हम अपनी ज़बान में कहते हैं ख्वाजा सिरा वगैरह, ये मियोसिस में अगर हो जाए तो स्पर्म या ओवम में कोई मसला होगा, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास जो बच्चे पैदा होंगे वो मतलब वो अपना आगे बच्चे नहीं पैदा कर पाएंगे, उनको फिज़िकली भी मसले होंगे, इस तरह के मसले होंगे। बहरहाल इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग एनाफेज़ 1, एनाफेज़ 1 के दौरान क्रोमोसोम सेपरेट हो जाती हैं एंड गो टू द ऑपोजिट पोल, वाइल ड्यूरिंग ईच ऑपोजिट पोल, वाइल ड्यूरिंग एनाफेज़ 2 द सिस्टर क्रोमोसोम सेपरेट। एनाफेज 2 में क्या होता है, सिस्टर क्रोमोसोम सेपरेट हो रही होती है। पहले क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, इधर मैं आपको समझाता हूँ। ये है ना एनाफेज, ये एनाफेज 1 की बात कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है, इधर से इधर काइनेटोकोर फाइबर होते हैं ना, ये क्रोमोसोम इधर चली जाएगी, ये क्रोमोसोम इधर चली जाएगी, ये दो क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगी यहाँ से। लेकिन एनाफेज 2 में क्या होगा, ये इस तरह एक क्रोमोसोम होगी, ठीक है, और ये इस तरह सेपरेट हो गए, ये क्रोमेटिड सेपरेट होंगे, ये क्रोमेटिड इधर चला जाएगा, ये क्रोमेटिड इधर चला जाएगा। समझ आ रही है ना। तो वो कह रहा है इस प्रोसेस को डिसजंक्शन कहते हैं। डिसजंक्शन इज अ नॉर्मल प्रोसेस कि एक क्रोमोसोम का सेपरेट हो जाना या सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेट हो जाना या सिस्टर क्रोमोसोम्स का सेपरेट हो जाना। सम टाइम द सेपरेशन इज नॉट नॉर्मल, इज कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन। कभी कभी सेपरेशन नॉर्मल नहीं होती, उसको हम नॉन डिसजंक्शन का नाम देते हैं। इसी प्रोसेस में जो है हमारे पास अब नॉर्मल बेबी पैदा होते हैं। इसमें क्या होगा, काइनेटोकोर इधर से भी खींचेगी, इधर से भी खींचेगी, ये इधर से टूट जाएगा और दो क्रोमोसोम दोनों का दोनों यानी बाइवेलेंट पूरा इधर एक साइड पे चला जाएगा, या कभी बाइवेलेंट एक साइड पे चला जाएगा। तो एक सेल में ज़्यादा क्रोमोसोम हो जाएंगी, एक सेल में कम क्रोमोसोम होनी तो 23 चाहिए ना वैसे क्रोमोसोम मेयोसिस के एंड पे, ठीक है। लेकिन मेयोसिस के एंड पे इधर 24 हो जाएंगी, इधर 22 हो जाएंगी। तो इस चक्कर में जो है एरर आ जाएगा, इसको हम कहेंगे नॉन डिसजंक्शन हो गई है, और इससे जो बच्चे पैदा होंगे वो भी अच्छे नहीं होंगे, नॉर्मल नहीं होंगे। दिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट विच हैव ईदर मोर और लेस नंबर ऑफ नॉर्मल क्रोमोसोम। किसी के अंदर मोर होंगी, किसी के अंदर लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगी। जैसे 23 होनी थी, इसमें मोर हो गई हैं, इसमें 24 हो गई हैं, इसमें लेस हो गई हैं, 22 हो गई हैं। इफ सच अब नॉर्मल गैमेट फ्यूज विद अ नॉर्मल गैमेट, अब इस तरह का 24 जाके 23 के साथ फ्यूज कर जाए
24 ये स्पर्म में थी इतनी क्रोमोसोम, ये अब नॉर्मल है, इसकी नॉन डिस्टिंक्शन हो गई है। और मदर के ओवम में 23 थे, ये फ्यूज़ कर जाएं 46 होने चाहिए थे ना नॉर्मली, लेकिन 47 हो गए हैं। ये अब हमारे पास अब नॉर्मल बेबी पैदा होगा, ये जाइगोट बनेगा, वो उसके सारे सेल जो होंगे वो 47 इस तरह के होंगे और उसमें मसले होंगे। इट रिजल्ट इन अब नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर इन नेक्स्ट जनरेशन लाइक 47 और 45। अगर फॉर एग्जाम्पल ये 22 वाला था, 22 वाला 23 से मिलेगा तो ये 45 हो जाएंगे, ये भी अब नॉर्मल होगा, ठीक है। और इस तरह ह्यूमन के अंदर अब नॉर्मेलिटीज़ आएंगी। नेक्स्ट हम इसको कंपेयर कर लेते हैं माइटोसिस और मियोसिस को। वो कहता है मियोसिस 2 जो है वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह है, लेकिन मियोसिस 1 जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है माइटोसिस से, ठीक है। मियोसिस 1 जो है ना, मियोसिस 1 वो डिफरेंट है वर्सेस माइटोसिस, ये हमने पढ़ना है। लेकिन जो मियोसिस 2 और होता है ना, वो टोटली माइटोसिस की तरह और होता है, ठीक है। उसमें सारा काम माइटोसिस वाला ही और होता है। आप देखें इंटरफेज होगी, इधर माइटोसिस हो रहा है। माइटोसिस में हमने प्रोफेज पढ़ा था, ये क्रोमेटिन जो है कंडेंस हो जाएगा, क्रोमोसोम बन जाएंगी। मेटाफेज में प्लेट बन जाएगी, स्पिंडल फाइबर अराइज होंगे, काइनेटोकोर फाइबर काइनेटोकोर से जाके अटैच होंगे, पुलिंग होगी, क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे और एंड पे हमें 2 सेल मिल जाएंगे। हर एक सेल के पास 46 क्रोमोसोम होंगे। लेकिन हमारे पास मियोसिस में क्या होगा, हमारे पास वही क्रोमोसोम कंडेंस हुई, लेकिन अब फिर उनकी पेयरिंग हुई, क्रॉस मेटा फॉर्मेशन वगैरह होगी, क्रॉसिंग ओवर होगी, और ये पेयर जो है क्रोमोसोम का, ये जो है आपस में मिला हुआ था, इसको बाइवेलेंट का हमने नाम दिया था। पूरी की पूरी क्रोमोसोम सेपरेट हो रही है। इधर देखिए क्रोमाटिड सेपरेट हुए हैं, इधर पूरी की पूरी क्रोमोसोम सेपरेट हुई है। और इधर जो सेल बना है इसके पास हर एक के पास 23 क्रोमोसोम होंगी। इधर हर सेल के पास 46 क्रोमोसोम है, लेकिन हर क्रोमोसोम के पास एक क्रोमाटिड है। इधर 23 क्रोमोसोम है, लेकिन हर क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमाटिड हैं। ये मियोसिस की डिफरेंस है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस का डिफरेंस करते हैं।